नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाकर देश की सभी पार्टियों को इसके विरोध के काम में लगा दिया है। देश की सभी भाजपा विरोधी पार्टियां, मुस्लिम संगठन और सेक्युलर राजनीति का इकोसिस्टम वक्फ कानून के विरोध में जुट गई हैं। मुस्लिम संगठन हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका दायरा पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में फैल चुका है और वहां से निकलकर उसकी आग असम तक पहुंच गई है। देश के दूसरे हिस्सों में वक्फ कानून पर विरोध प्रदर्शन होंगे और जहां भी प्रदर्शन होगा वहां भीड़ के हिंसक होने की आशंका है, खासकर उन राज्यों में जहां गैर भाजपा दलों की सरकार है। झारखंड संभावित संकट वाला एक राज्य है, जहां एक मंत्री ने शरिया कानून को संविधान से ऊपर मानने का बयान देकर पहले से विवाद खड़ा किया हुआ है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी के अलावा एक होड़ मची है वक्फ कानून को कोर्ट में चुनौती देने और विधानसभा में प्रस्ताव पास करने की। भाजपा विरोधी पार्टियां जहां भी सरकार में है, वहां वे वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करा रही है। इसके साथ ही देश भर की भाजपा विरोधी पार्टियां वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही हैं। पार्टियों ने या तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर कर दी है या दायर करने का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि जब किसी एक पार्टी ने याचिका दायर कर दी या एक नेता या एक संगठन ने कानून को चुनौती दे दी और सर्वोच्च अदालत उस पर सुनवाई करने को तैयार हो गई, तो सभी पार्टियों को एक एक करके इस कानून के खिलाफ याचिका दायर करने और इस मामले में पार्टी बनने की क्या जरूरत है। और ये जरूरत कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक है। सभी भाजपा विरोधी पार्टियों को मुस्लिम समुदाय को दिखाना है कि वे इसे कानून का विरोध कर रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने याचिका नहीं दी और दूसरी पार्टी ने दे दी तो मुस्लिम मतदाताओं की नजर में सेक्युलर क्रेडेंशियल यानी धर्मनिरपेक्षता की साख कम होगी। इसी को राजनीतिक शब्दावली में तुष्टीकरण कहते हैं। बहरहाल सबसे पहले बिहार की किशनगंज सीट से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनके पीछे पीछे अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया AIMIM ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की। जमात उलमाए हिंद जैसे आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ याचिका दी है। उसके बाद तमिलनाडु में सरकार चला रहे MK स्टालिन की पार्टी DMK भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इसके खिलाफ याचिका दायर की। फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वक्फ कानून का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यहां तक कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI, जिसका कोई आधार अब देश में नहीं बचा, उसने भी कानून को चुनौती दी है। और तमिलनाडु में 1 साल पहले पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK भी अदालत में पहुंची है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस ने भी कानून को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 1 दर्जन राजनीतिक दलों ने अपने अपने सांसदों के जरिए इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।